लेकिन अभी की जो जनरेशन है वहाँ पे औरतें भी काम कर रही है, वो भी सोशलाइज कर रही है, चाहे हमारी फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे आज की जो नौजवान पीढ़ी है जो जेन जी करके बुलाया जाता है, इनकी लाइफस्टाइल ही बहुत अलग है। अब इन लोगों को अभी से पीसीओडी बहुत ज़्यादा, उसके बाद ये क्या बोलते हैं फाइबर्स होना, है ना, फाइब्रॉइड्स जो बोलते हैं वो होना, यंग लड़कियों के फाइब्रॉइड्स की सर्जरी की जाती है, ओके। तो उनका तो संतुलन टोटली मेंटली फिजिकली पूरा हिला हुआ है, इतना तो मैंने देखा हुआ है उसका। तो उनको इम्यूनिटी डिप्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो उनके लिए चलो जो घर में है हाउसवाइफ है उनके लिए द वर्ल्ड इज चेंजिंग, और ये हम रोक नहीं सकते। तब क्या, जैसे इवन अस लाइक जब हम लोग शूटिंग पे जाते हैं, अब कभी दिन में शूटिंग होती है तो कभी रात में शूटिंग होती है। अब अगर मुझे आपने कहा कि आप सुबह लो और मैं नाइट भर शूटिंग कर रही हूँ और सुबह का हुआ तो मेरा वापस संतुलन ऊपर नीचे हुआ। देन लॉट ऑफ पीपल आर देयर जो फ्लाई करते हैं, एयर होस्टेस का जॉब करते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे वो एडजस्ट करें, कैसे आपका जो ज्ञान है उसका वो। ये जो त्रिफला है ना जी, एक्चुअल इसको लैक्सेटिव बोला गया। ये जितनी अपनी इंटेस्टाइन है जी, उसमें से ये मल को क्लीन करता है। ओके ये नहीं है कि बहुत फास्ट करता है, कोई लूज मोशन नहीं होता, कुछ नहीं होता। कि सिर्फ लेडीज़ के लिए हमारे जो फलसफा है, जो हमारे सीनियर वैद्य हैं, वो हमेशा लेडीज़ को देते हैं कि सुबह लो। इसका एक लॉजिक था कि लेडीज़ के पास एक समय होता है। अब जैसे आपने बात करी कि हमारे पास तो समय ही नहीं है, ये लेडीज़ होती हैं 10% से ज़्यादा नहीं है। 90% लेडीज़, आप अगर रूरल में जाओ, 90% लेडीज़ जो हैं वो अभी भी घर पे हैं। ओके अब 10% है। अगर मान लो अपा कहते हैं कि 150 करोड़ की आबादी में 70 करोड़ लेडीज हैं, तो उनमें से 10% में ही बहुत तकलीफ है, 10% में ही तकलीफ है। हाँ, जो गांव में है वो फिर भी काफी हद तक ठीक है, क्योंकि उनके पास अपने घर का खाना है, घर का चूल्हा है। इधर जंक फूड है, यहाँ पे फास्ट फूड है, फास्ट फूड है, लेट नाइट से। हाँ, तो ये रात को खा सकते हैं। इसका कोई ये नहीं परमानेंट कि इसने जेंडर देख के खाना है। ये है कि जो लोग सुबह खा सकते हैं। अब जैसे बहुत सारे पुरुष लोग हैं, उनके लिए हमने इवनिंग का रखा हुआ कि 5 बजे के बाद जैसे ऑफिस से घर आते हो तो खा लो जी। अब जैसे कोई रात को तो लटक रहा है बेचारा सारी रात जी, सुबह आगे उसने सोना है नाइट ड्यूटी वाले ने जी, तो उनको वैसे जैसे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं फिर उनको वैसे रिकमेंडेशन दी जाती है। हाँ। तो वो बताते हैं सारी बात। लेकिन इसका सबसे ज़रूरी पार्ट यही है कि जो महिलाएं हैं वो सुबह खाती हैं जी। वो कैसे खाना होता है, जैसे 1 चम्मच रात को पानी में डाल दिया, पड़ा रहा सारी रात, सुबह वो उठ के घोल करके उसको सिप कर करके पीना है। पीने के बाद 15-20 मिनट में प्रेशर बनता है और पेट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और जैसे जो जेंट्स लोग हैं वो सीधा लेते हैं इसको चम्मच से या पानी में घोल के भी ले लेते हैं, उसके लिए रखने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऐसे ही लेते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि बॉडी के अंदर जब ये जाता है ना जी, तो 15-20 मिनट हार्डली आधे घंटे में पेट फ्रेश होगा ही होगा। और उसके बाद एकदम जो होता है कि आदमी का शरीर जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे बहुत लाइट हो गया एकदम। ओके। किसी ने मुझे ये कहा था कि त्रिफला जो आप पाउडर बनाते हो वो ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं लेना चाहिए, इट हार्म्स योर स्टमक। क्या ये मिथ है, क्या ये अफवाह है? नहीं, ये अफवाह नहीं है। हाँ। जैसे हम भी बताते हैं लोगों को कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन इसको छोड़ देना चाहिए। और या फिर इसको 1 महीना लो, 15 दिन छोड़ दो। ये जो सबसे ज़्यादा बेटर इसका फार्मूला लिखा है वो लिखा है कि हफ्ते में 2 दिन छोड़ दो, अदरवाइज इसकी एडिक्शन हो जाती है। जब एडिक्शन हो जाती है ये काम करना बंद कर देता है। अच्छा। तो इसको हफ्ते में 5 दिन खाओ, 2 दिन छोड़ो, ये बहुत गुड रिजल्ट देता है। और इसका ये मिथ नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई। हाँ, ये आपको नॉलेज है, ये मैं समझ नहीं पाया कि कहाँ से आओ ये आपको हर एक बंदे को नहीं पता इस बात को। ये बात कोई बहुत ही विद्वान वैद्य लोग बताते हैं इस बात को। जरूर आप किसी के संपर्क में रहे होंगे वैद्य मैंने कहा था आपको कि मुझे आयुर्वेदा में बहुत इंटरेस्ट है। आई एम वेरी क्लोज टू आयुर्वेदा बेसिकली। इसलिए मैंने कहा था कि इसकी आदत लगती है तो असर कब बंद होने लगता है। तो जैसे आपने कहा कि 7 डेज में से
5 डेज लो, 2 दिन रेस्ट करो, हाँ। और उसकी एडिक्टिवनेस मत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, दैट्स फैंटास्टिक, दैट्स बेटर। मैंने यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें देखी है, और मेरे को जो इंटरेस्ट कर रही है वो ये वाली बॉटल है। व्हाट इज काला गोंद? काला गोंद ये ना पेड़ का एक गम है, जैसे नॉर्मल होते हैं गोंद मोरिंगा का होता है, गोंद की लाइक रेजिन। ओके, हाँ। तो ये जो पेड़ है उसका ये एक रेजिंग पार्ट है। ओके। और इसको हमने ना मैडम जब बनाया था तो बनाया था ये बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। इसके अंदर इतनी शक्ति है कि अपने शरीर के अंदर जो साइनोवल फ्लूइड है, जैसे हमारे बॉडी में 360 जॉइंट है, हर जॉइंट पे एक फ्लूइड काम कर रहा है, तो ये जो वो चल रहा है। अब जैसे थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो यहाँ चीख निकल जाती है, इतने से भी दर्द पैदा हो जाता है। तो वो फ्लूइड जो बॉडी के अंदर है, एज के अकॉर्डिंग वो चीज़ें कम होने लगती हैं। जैसे घुटनों में आवाज़ आने लग जाती है, ऐसे कदनों में ऐसे खटकाने से खटकने लगती हैं उंगलियां। तो वो क्या होता है कि उसमें फ्लूइड कम हो रहा है तो फ्लूइड का ही पंगा है बॉडी में। जो जितने ऑपरेशन हो रहे हैं आजकल, घुटनों का हो गया, वेस्ट कमर का हो गया और शोल्डर का हो गया, तो ये उसके लिए बनाया था कि रिलैक्स होगा। लेकिन हमारे पास पेशेंट आने लगे, हम ना मैडम एक्चुअली पंजाब में नशे चढ़वाते हैं लोगों को। ओके, आप ड्रग्स की बात कर रहे हैं? हाँ, ड्रग्स की। तो लोग जो हैं वो ड्रग्स जो लेते हैं वो मेरे पास आते थे जी। और हमारे पास भगवान की दी हुई एक ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, हम उनको खाने को देते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाते थे। और अब जिसका बेटा नशे से बाहर आ गया, ड्रग छूट गया, उसके पेरेंट्स को भी 100 बीमारियां होती हैं। फिर उनका भी विश्वास बनता था कि यार इस डॉक्टर से ये बात भी करो। तो वो कहते थे कि गुल साहब हमारा तो इसके चक्कर में ना बुरा हाल हो गया, अब चलो ठीक हो गया, ये हमारे बारे में बताओ, हमारे घुटने बहुत दुखते हैं। तो घुटने दुखते हैं, वो कहने लगे जी हमें डॉक्टर कह रहा है ग्रीस ख़त्म हो गया। तो हम बड़े परेशान होते थे, ये ग्रीस कहाँ से, बॉडी में ग्रीस कहाँ आ गया। तो वो कहते जी डॉक्टर साहब कहते हैं ऑपरेशन होगा। तो हमने चर्चा करी आपस में सीनियर डॉक्टरों से, तो मैं कहा सर ये ग्रीस क्या वर्ड आया अपने पास, ये तो कहते ये साइनोवल फ्लूइड होता है जो घुटनों में ख़त्म होने के बाद आवाज़ आती है और पेशेंट को ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। हाँ, प्रिपेयर क्या मतलब, रिकमेंड करना चाहिए प्रिपेयर। कहते प्रिपेयर इसलिए कि 80% लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं होती। उनको बताया जाता है कि ऑपरेशन करवा लो अभी, कि डॉक्टर एडवाइस कर देते हैं कि अभी करवा लो, अभी उम्र ठीक है, बाद में बूढ़े होकर करवाओगे बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसे बताया जाता है। और 5-6 लाख, कई बार 10-10 लाख रुपया दोनों घुटनों को चेंज करने का खर्चा आ जाता है लोगों का। और बात करते करते मैंने कहा सर जो अपा ने बनाया वो साइनोवल फ्लूइड के लिए कैप्सूल काला गोंद, उसका क्या? कहते वही है, बस उसके साथ पंचम हल्दी लगा दो। अच्छा, ये ज़रा बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो इसको आप विस्तार से समझाइए। मैं बताता कि ये पंचम हल्दी और ये काला गोंद, इसका मिश्रण और कौन ले सकता है, किस उम्र से ले सकते हैं, लेडीज जेंट्स, जैसे आपने त्रिफला का बोला, ऐसा कुछ है, कोई 5 बजे, कोई सुबह, उस तरीके का? मैं बताता हूँ। ये जो पंचम हल्दी है ना जी, ये एक प्रोडक्ट है, ऐसे डब्बी में बंद है। अगर कोई अभी भी गूगल पे सर्च करो, आपने तो कभी किया नहीं होगा, आप अपने फ़ोन पे गूगल पे जाके लिखेंगे पंचम हल्दी, तो ये डब्बी आपको दिखेगी। इतनी फेमस प्रोडक्ट है ये मार्केट में, हर आदमी जो भी देखता है उसको मिलता है। ये क्या है मैडम की, आधा चम्मच पंचम हल्दी। अब जो पंचम हल्दी है इसमें 5 हल्दियाँ डाली गई हैं। ओके। 5 का कॉम्बिनेशन लेके इसको बनाया गया ताकि ये बॉडी के अंदर जितनी भी इन्फ्लामेशन है, जितनी भी सूजन है, स्वेलिंग है, चाहे जोड़ों पे है चाहे स्किन पे है, उसको ख़त्म करने की शक्ति रखती है। और इसके अंदर डाली गई सबसे पहले काली हल्दी, फिर अम्बा हल्दी, फिर दारू हल्दी, फिर पीली हल्दी, फिर इसके अंदर डाली गई जंगली हल्दी। 5 हल्दियाँ आपको नॉलेज है, 5 डाली गई और 5 हल्दियों को बराबर मात्रा में डालना है। ये फार्मूले मैं क्यों बताता हूँ कि लोग ना इसको घर पे बना लें। जैसे मैंने पहले भी बताया त्रिफला का फार्मूला, ये इसलिए बोलता रहता हूँ कि लोग इसे घर पे बनाएंगे तो एक तो विश्वास बनता है कि हमने आंखों के सामने बनाया, दूसरा मेरे से लेंगे तो 1000-1200 रुपया लगता है, घर पे बनाएंगे तो 400-500 रुपये में बनता है। तो इससे क्या होता है कि मेरे को बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। कहाँ तो मैंने 1000 पीस तैयार करना, कहाँ मुझे 10,000 करना पड़ेगा, तो नेचुरली चीज़ नहीं बनती मैडम। नहीं सुभाष जी, आप सही बोल रहे हो, लेकिन क्या है
कि आप इस क्षेत्र में हो, आप यू आर इन दिस एरिया एंड दिस एरेना बोथ, ओके। तो आपको बराबर पता है कि जब आपको कोई काली हल्दी देता है तो ये यकीनन काली हल्दी है या जंगली हल्दी है। मैक्सिमम आप जो बोल रहे हैं कि अम्बे हळद जो हम मराठी में बोलते वो पहचानी जा सकेगी, यू नो। दारू हल्दी किसी को समझ में नहीं आएगी, काली हल्दी किसी को समझ में नहीं आएगी, जंगली हल्दी किसी को समझ में नहीं आएगी। तो जो गांव में है, जो यू नो एग्रीकल्चर में है, उनको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा पेड़ों का तो पता होगा। मेट्रो सिटीज में आप ये भूल जाइएगा। मेट्रो सिटीज के लिए हम काम करते हैं। हाँ। उनको हमने बताया कि जाके आप www.vaidwan.com लिखो, उस पर जाके आप हमारे प्रोडक्ट ले सकते हो।